हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक-ए-बाबरी भाषा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना की थी। इसे बाबरनामा या वाक़ियात-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा का सर्वप्रथम फ़ारसी अनुवाद अकबर के समय पाइंदा खां और उसके तुरंत बाद जो है 1590 में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अकबर के समय किसने किया था इसका अनुवाद फ़ारसी में? तो पाइंदा खान ने। फिर उसके तुरंत ही बाद जो है अकबर के काल में ही अब्दुल रहीम खान खाने ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद देखें तो अर्स्किन लीडन एवं अर्स्किन ने एवं एल्किन ने इसका अनुवाद इंग्लिश में किया था। मिसेज बेवरिज ने सर्वप्रथम इसके मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो यहाँ से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर जो है आंसर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो मेवाड़ का किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर, जिसमें कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है, एक सुमलित है। कौन सा सुमलित है? बाबर तुजुक-ए-बाबरी, ये सही है। हुमायूं ने हुमायूंनामा नहीं लिखी। गुलबदन बेगम ने लिखी। शेरशाह का तारीख है। शेरशाही जो है अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अकबर का तबकाते अकबरी, ये नहीं, अबुल फजल ने लिखी थी। तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन ने लिखी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। फारसी की सरकारी भाषा क्या थी? मुगलों की फारसी भाषा क्या थी? तो मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो आंसर हमारा फारसी हो जाएगा। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। फारसी पद तथा गद अकबर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। मुगल काल में फारसी भाषा को 2 शैलियों, भारतीय एवं ईरानी शैली का विकास हुआ है। इसमें भारतीय शैलियों का प्रवर्तक अबुल फजल था। बाबर से लेके औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने फारसी भाषा और साहित्य को संरक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो किस विद्वान को दी थी? तो आंसर ख्वान मीर को। ख्वान मीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहित किया था। उसने हुमायूंनामा अथवा कानून-ए हुमायूंनामा की रचना की थी। इसमें लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है। हुमायूं ने ख्वान मीर को अमीर-ए-अखबार की भी उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ऐतिहासिक विवरण मुगल काल का गुलबदन बेगम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। इनका जन्म 1523 को हुआ था। उसने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की थी। ये 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा हुमायूं के इतिहास से हुमायूं का इतिहास जो है बयान करता है। बाबर के बारे में उसने बहुत विस्तार से नहीं लिखा, जबकि हुमायूं का हिस्सा जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में सिंध छोड़ने से काबुल पहुंचने और कामरान को अंधा करने की घटना है, जबकि दूसरे में काबुल विजय का जिक्र है। ये हालात हमी हमीदा बानो बेगम ने स्वयं बताए थे। तीसरे में रिश्तेदारों का बयान करते हुए हालात हैं। जहांरा और रोशनारा औरंगजेब की बहनें थी और जेबुनिसा उसकी पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। यानी अकबर की क्या हुई फिर? बुआ जी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो तीसरे भाग को कहा जाता है आईने अकबरी। अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1591 से लेकर 1598 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। इसने 3 जिल्दों में बटा हुआ था। तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी था। आईने अकबरी जो है अकबरनामा की जान है। इसमें 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 10, दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आइन हैं। और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदुओं के राजनीतिक, साहित्य, धार्मिक जीवन एवं उनकी न्याय प्रणाली आदि विषयों पर विस्तार से रोशनी डाली गई है। आखिर में हिंदुस्तानी संतों और कुछ विदेशी सूफियों की जीवनियाँ दी गई हैं। 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं, जिसमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। आईन अकबरी जो है अकबर की शासन प्रणाली को साफ बयान करता है, लेकिन अबू फजल का फसल अ, फलसनामा फाना फलसफाना अंदाज, जिसकी मदद से उसने शासन प्रणाली में सहानियत का असर दिखाया है, किताब को कठिन और गैर दिलचस्प बना देता है। अगला क्वेश्चन है, अ, अकबरनामा को अबुल फजल ने कितने वर्षों में पूरा किया था? तो 7 वर्षों में पूरा किया था। 7 वर्षों में। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजनीनामा। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की है। फारसी भाषा में संस्कृत की पुस्तकों में से महाभारत का अनुवाद नकीम खां बदायूनी एवं मोहम्मद शेरी द्वारा अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसका फारसी नाम जो है रज़नामा है। तो रज़नामा महाभारत का ही अनुवाद है और ये किस-किस ने की थी? नकीब नकीब खां ने और बदायूं ने और मोहम्मद शेरी। और किसके नेतृत्व में? अबुल फजल के नेतृत्व में। रामायण का अनुवाद जो है 1589 ईस्वी में बदायूं ने किया था। अनवर ए सुलेही पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में किसने निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है? तो आंसर फैजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजनीनामा किसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया है? इसका अनुवाद जो है महाभारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया है। इस संकलन को क्या कहते हैं? तो रज़्ननामा कहते हैं। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया है और इस संकलन को रज़्नामा कहते हैं। नकीब खां बदायूनी शेख सुल्तान ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है। 1539 ईस्वी में बदायूं ने रामायण का अनुवाद किया है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया है। फैजी ने गणित के ग्रंथ जो है लीलावती का अनुवाद किया है और अ, फैजी ने तो लीलावती का कर दिया और मोहम्मद खां गुजराती में ज्योतिषी लिखने के लिए निबंध का फारसी भाषा में अनुवादित किया था। अगला क्वेश्चन है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी है? तो महाभारत का है। महाभारत का रज़्ननामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। अकबर के शासनकाल में बदायूं ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और फैजी ने गणित का लीलावती और मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिषी शास्त्र की पुस्तक जो है तजक का जहान ए जफर नाम से और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजो के बाबरी का
और मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी ने कश्मीर के इतिहास राजतरंगड़ी का फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारा फैक्ट जो है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि अभी जो है यहाँ से जो पूछा गया है महाभारत का फ़ारसी अनुवाद पूछा गया था। आगे देखते हैं भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फ़ैज़ी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में फ़ैज़ी ने किया था। लीलावती गणित पर संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अबुल फ़ज़ल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद करके उसका नाम अनवर-ए-सुलेही रखा। तो अब अबुल फ़ज़ल ने ही पंचतंत्र की जो कथाएँ हैं, उनका फ़ारसी में अनुवाद किया जिसका नाम अनवार-ए-सुलेही रखा था। दारा शिकोह ने सफ़ियत उल औलिया, मजमे उल बहरीन आदि ग्रंथों की रचना की थी और अनेक संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद किया था। अल-बरू ने किताबुल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद किया था तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद जो है मुफ़रीन उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया। तो हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद करके मुफ़रीह उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई है? तो नियतनामा की चित्रकारी नहीं की गई है। अकबर के शासनकाल में नियतनामा में चित्रकारी नहीं की गई है। नियतनामा पाकशास्त्र एक का ग्रंथ है पाकशास्त्र का। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ की तिथि नहीं दी गई है किंतु इतना निश्चित है कि इस पांडुलिपि को मांडू में चित्रांकित किया गया था। इसकी पुष्पिका में गयासुद्दीन खिलजी के बेटे सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है। इसके व्यक्ति चित्रों को अनेक लघु चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर नियतनामा जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, बाकी हज़्मनामा और ये जो है रामायण महाभारत इनका अनुवाद जो है अकबर के काल में ही हुआ था। आगे देखते हैं संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फ़ारसी में किसने किया था? तो गुलजार ए हाल ने संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फ़ारसी में करा था। आनंदवर्धन ने संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इसका फ़ारसी अनुवाद गुलजार ए हाल शीर्षक से किया है। महाभारत का अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबुल फ़ज़ल फ़ैज़ी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। बदायूं ने रामायण का अनुवाद किया, उसने अथर्ववेद का अनुवाद आरंभ किया और उसकी पूर्ति जो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने की थी। लीलावती का अनुवाद फ़ैज़ी ने किया। राजतरंगड़ी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहाबादी ने, कालिया दमन का अबुल फ़ज़ल ने, नल दमयंती का फ़ैज़ी ने और हरिवंश का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया था? तो आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक संस्कृत में महेश ठाकुर की सर्वदेश वृत्तांत शीर्षक नामक से है। इस पुस्तक में शायद ऐसी किसी भी सैनिक या राजनीतिक घटना का जिक्र नहीं है जिसका वर्णन समकालीन फारसी साहित्य में है। अगला क्वेश्चन है गिजाली किसके काल का विख्यात रचनाकार था? तो अकबर के ही काल का था गिजाली। मुल्ला गिजाली मशदरी जो है अकबर के दरबार का राजकवि था। अकबर ने उसे मलिक उश शोअरा यानी कविराज की उपाधि प्रदान की थी। वह अकबरकालीन पद्यकारों में सबसे विख्यात है। गिजाली अपनी मातृभूमि में हुए अत्याचारों के कारण मुगल दरबार में शरण लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो आंसर भाटा के राजा रामचंद्र ने तानसेन को संरक्षण दिया था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिसे अकबर ने भीटा यानी भाटा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। उसके बचपन का नाम जो है तन्ना था। उसकी प्रमुख रचना संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र है। भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का रामतनु पांडे के नाम से जानते हैं। तो रामतनु पांडे का नाम जो है तानसेन, तानसेन का नाम जो है रामतनु पांडे। दोनों एक ही हैं। अकबर ने इनको कंठाभरण भरण वाणी की उपाधि दी थी और ये ध्रुपद गायन में महारत हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मोहम्मद आरिफ तारीख ए अकबरी, इनायतुल्लाह तकमील ए अकबरनामा, अबुल फजल तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी जो है वो अबुल फजल ने नहीं लिखी है, वो निजामुद्दीन अहमद जी ने लिखी है। इनके पिता का नाम मोहम्मद मुकीम हरवी था, जो बाबर का दीवान ए वायुतात था। निजामुद्दीन बहुत से हमलों में अकबर के साथ रहा। उसने गुजरात में बख्शी के पद का कार्य किया। मालवा और अजमेर में भी वह ऊंचे ओहदों पर नियुक्त था। वह तारीख ए अल्फी लिखने वाले बोर्ड का भी सदस्य रहा था। अबुल फजल की कृति अकबरनामा है, जिसे 7 साल की मेहनत के बाद जो है 1591 से लेके 98 में अकबर के सामने पेश किया था। ये 3 जिल्दों में बटा था और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी थी। अगला क्वेश्चन है, अनवर ए सुलेही नामक जो है निम्नलिखित में से किसका ग्रंथ है? तो पंचतंत्र का है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग के अंतर्गत संस्कृत, तुर्की और अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी अनुवाद हुआ था। फैजी ने गणित की किताब लीलावती का अनुवाद और बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्ज़नामा तैयार किया था। अबुल फजल ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। उसने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सुलेही रखा था। बदायूं और उन अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया था। आयार ए दानिश नाम से मौलाना हुसैन फैज ने भी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसक क्रिया की रचना की थी? तो केशव ने की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास ओरछा नरेश राजा इंद्र सिंह के दरबारी कवि मित्र एवं मंत्री थे। इनका जन्म जो है 1555 के आसपास और मृत्यु 1617 के लगभग हुई थी। इसके द्वारा रसक प्रिया रामचंद्र का कवि प्रिया रतन बाबिनी वीर सिंह देवचरित विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका नखशिख और छंदमाला आदि काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो पूरे मुगल काल में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। सबसे पहले है बाबर और दूसरे नंबर पे है जहांगीर। सबसे पहले बाबर ने लिखी थी, वो भी तुर्क लैंग्वेज में थी और जो जहांगीर ने लिखी थी वो फारसी भाषा में थी। तो यही सारा जो है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एक ये है कि तो जो जहांगीर है उसने अपनी तुजो की जहांगीर लिखनी तो स्टार्ट की, लेकिन इसको एंड किसने किया था? बाद में 17वें वर्ष तक लिखा और फिर फारसी किसको दे दिया? मोतबिन खां को दे दिया कि भाई तुम ही इसको क्या है लास्ट तक खत्म करो। आगे देखते हैं, पादशाह नामा का लेखक कौन है? पादशाह नामा का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है।
अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहाँ के काल में पातशाहनामा की रचना की थी। दरअसल पातशाहनामा की रचना 3 व्यक्तियों ने की थी। सर्वप्रथम बादशाह के आदेश अनुसार मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास पातशाहनामा में संकलित किया है। कुछ समय बाद अब्दुल रहीम हमीद लाहौरी ने भी पातशाहनामा की रचना की थी। तत्पश्चात तीसरे पातशाहनामा की रचना मोहम्मद बारिक ने की थी। मुंतखब उल तवारीख की रचना अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूं ने की थी और तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी और अकबरनामा जो है अबुल फजल की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के काल में राजकवि था? तो आंसर कलीम हो जाएगा। कलीम जो है शाहजहां के काल का राजकवि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में राजकवि जो है कलीम था। काशीनाथ पंडित जो मराठा काल में 1761 में पानीपत के तृतीय के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेश किया था। हिंदू अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह हो जाएगा। शाहजहां के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र जो है दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता और लेखक था। शिकोह ने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता, योग वशिष्ठ आदि का फारसी में अनुवाद किया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अमीर खुसरो तत्काल सल्तनतकालीन कवि तथा लेखक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? सिर्रे अकबर हो जाएगा। सिर्रे अकबर। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वो कहाँ पर स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया। मुगल काल में मकतब यानी कि प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी, जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 एक कट्टर मुसलमान था। उसने अनेक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया था, जैसे संगीत, नृत्य, वेश्यावृत्ति, अफीम की खेती। उसी प्रकार उसने इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगाया था। उसने खफी खां को अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। खफी खां ने अंग्रेजों के शासन का विस्तृत वर्णन किया है। आगे देखते हैं तो खफी खां किससे खफा थे? औरंगजेब। औरंगजेब मतलब इतिहास के लेखन से खफा थे, इसलिए इन्होंने मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई है? तो औरंगजेब के शासन काल में हुई है। यद्यपि औरंगजेब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा संगीत विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से संगीत का सर्वाधिक विकास इसी के काल में हुआ। उसके शासन काल में संगीत की फारसी में अधिक पुस्तकें लिखी गईं। मिर्जा रोशन जमीर ने आहोवल के संगीत परिजात का अनुवाद किया। फरीकुल्लाह ने मौन कौतूहल का राग दर्पण के रूप में अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन है? मासिर ए आलमगीरी का लेखक साकी मोस्तैद खां था। साकी मोस्तैद खां था। साकी मुस्तमद खां की मासिर ए आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसमें औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का हाल काजिम शिराजी के आलम
गीरनामा का सारांश है। मोहतमिद खान ने सत्यनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया है। 1680 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की चर्चा भी की है। इसी वजह से सर जगन्नाथ सरकार ने उसे मुगल राज का गजेटियर कहा है, जबकि बदायूंनी की पुस्तक मुंतखब-उल-तवारीख है। उन्होंने अकबर की उदारता और धर्मनिरपेक्षता के समाज पर प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने अकबर की प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी किया था। अबुल फजल तो अकबर को हीरो मानता था और 1574 में बदायूंनी आगरा आया और अकबर की मुलाजमत में दाखिल हुआ। अफीक ने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वली दक्कनी को। वली दक्कनी को जाता है आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इनमें गुरु शाह सादुल्ला गुलशन थे, जिसके निर्देशन में उन्होंने शायरी को उच्च शिखर प्रदान किया। उन्होंने दीवान नाम से पद्य संग्रह की रचना की। उन्होंने 1779 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से भेंट की और अपनी कविताएं उन्हें भेंट की, जबकि अमीर खुसरो कविताएं करता था। अमीर खुसरो को 6 सुल्तानों के काल के अंतर्गत जो है सेवा का मौका मिला था। आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। इसके बाद बलबन के दरबार में सम्मिलित रहे और फिर कैकूबा, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे। अमीर खुसरो सूफियों विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया से काफी नजदीक थे और उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबर का तुझो के बाबरी कौन सा सही सुमिलित नहीं है बताना है। ये पहला वाला सही है, हुमायूंनामा सही है, बदायूं का तबकात ए अकबरी नहीं होगा, यहाँ पर जो है बदायूं नहीं होगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा और बदायूं का है मुंतखाब उन तवारीख इसकी रचना है बदायूंनी की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। गुलबदन बेगम का है हुमायूंनामा, ईश्वर दास नागर का हो जाएगा तारीख शेरशाही, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके अलावा ईश्वर दास का हो जाएगा आलमगीरी, फुतूहात ए आलमगीरी, और यहिया बिन सरहिंदी का हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। तो यहाँ पर 1 3 4 1 2, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं फिर से दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले है हसन निजामी के ताजुल मासिर, ख्वान मीर का हुमायूंनामा, उसके अलावा मोहम्मद काजिम का हो जाएगा आलमगीर नामा और भीम का हो जाएगा दिले नुक्शा। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। भीमसेन कायस्थ तारीख ए दिलखुशा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा चंद्रभान बहमन का हो जाएगा चहर चमन, यहाँ पर एक हो जाएगा 4 1, तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं ईश्वर नागर जो है वो फुतूहात ए आलमगीरी, और यहाँ पर सुरजन राय भंडारी जो है खुलासत उत तवारीख यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था, तो यहाँ पर था संगीत राज।
राणा कुंभा राजस्थान के राजपूत वंशों के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्रत राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आंचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ थे। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। युद्ध विजय के साथ-साथ उनकी रचनात्मकता भी अद्भुत थी। संगीत राज उनकी महान रचना है जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। संगीत रत्नाकर के रचयिता शारंग देव हैं। संगीत दर्पण के रचयिता दामोदर मिश्र जी हैं और संगीत समय सार के रचयिता पार्श देव हैं। आगे देखते हैं संगीत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक। तो यहाँ पर हो जाएगा दिनकर जी। रामाधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र यानी बैतुल उलूम स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा जेबुन्निसा। जेबुन्निसा ने औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया था जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ते थे। तो ये हो जाएगा औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ही पूछा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौसर नामक पुस्तक के लेखक हैं? इब्राहिम आदिल शाह जो है किताब ए नौसर के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था। भारतीय इतिहास में आदिल शाह वंश के 5वें बादशाह जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भावना की बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाय और तैयार की। उन्होंने दक्कनी भाषा में किताब ए नवरस नव रसों की पुस्तक नामक किताब लिखी थी। आमेर के राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर बिहारी लाल हो जाएगा। महाकवि बिहारी आमेर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। उनका जन्म जो है ग्वालियर में 1595 में हुआ था। हिंदी साहित्य के रीति रिवाज में कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्रृंगार सप्तशली का है। अगला क्वेश्चन है गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजम क्या है? होल्त कुलजम जो है प्रशासनिक सुधारों की एक किताब है। तो गजीउद्दीन हैदर अवध के नवाब का वजीर है। उन्होंने शासन में रुचि लेते हुए प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक होफ्त कुलजिम जो अरबी फारसी दोनों में है की रचना की थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।